हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। ये वीडियो ना बुधवार के दिन का है और यहाँ पे लगभग सुबह के 7 साढ़े 7 का टाइम हो रहा है और ये ब्लॉग भी गांव का ही है। और ये देखिए आज सुबह नाश्ते में क्या बन रहा है, इडली सांभर और चटनी यही सब। तो ये देखिए उसी का बस फटाफट तैयारी हो रहा है और भैया को भी अपने काम पे जाना है तो उसके पहले पहले नाश्ता फटाफट बन जाए। तो ये देखिए बस उसी तैयारी में लगे हैं। और सुबह का टाइम ऐसा होता है ना, सब अपने अपने कामों में बिजी होते हैं और इस टाइम मायके में ना सब कोई इकट्ठा है। हम लोग जैसे भाई बहन भाभी और सभी के बच्चे, तो सभी इकट्ठा हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग भी हैं। तो सबका काम जैसे किसी का मंजन नहाना और कोई कुछ मस्ती कर रहा है, कोई कुछ, बस यही चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ये देखिए सूजी है तो लगभग इडली बनाने के लिए। तो यहाँ पे सूजी लगभग डेढ़ केजी के लगभग में है, ये देखिए। और यहाँ पे 2-3 पैकेट क्या बोलते हैं उसको, इनो डाल दिए हैं और इसको सुबह ही फुला दिए थे। वैसे तो भाभी फुलाई थी दही डाल के 2 कटोरी बड़े से कटोरी में। और उसके बाद जब तक हम लोग नहा रहे थे और भाभी सबसे पहले ही नहा ली थी, तो हम लोग जैसे ही नहाए फिर उसके बाद देखिए फटाफट किचन में आ गए। तो यहाँ पे मैं बना रही थी क्योंकि इडली सांभर सब कोई बोले कि तुम बनाओ, तुम्हारे हाथ का अच्छा होता है, तो फिर मैं ही बना रही हूँ। ये देखिए क्योंकि इडली और सांभर ऐसा होता है ना कि आप भी देखे होंगे मेरे वीडियो में, ज़्यादातर मतलब बहुत ज़्यादा बनता है क्योंकि बेटी को पसंद है और वो टिफ़िन में लेके जाती रहती है। तो बोले कि तुम ही बनाओ। तो ये देखिए यहाँ पे सांभर की भी तैयारी हो गई है। कद्दू है, जो गांव में जैसा जैसा जो सब्ज़ी मिले ना बस उसी को मैं डाली थी। कद्दू टमाटर प्याज शिमला मिर्ची यही सब। और चटनी बनाने के लिए दही भी भून लिए हैं। तो यहाँ पे भाभी चटनी पीस रही थी सिंगदाना में दही मिला के। और यहाँ पे मैं चना का दाल और तुअर का दाल रख दी तो बढ़िया से पक गया। उसके बाद बस फटाफट मैं सांभर बना दी और इतना सुंदर सांभर बना था। और ये देखिए ये सिंगदाना की चटनी है और खूब सारा दही है। और गांव का दही ना इतना टेस्टी लगता है, इतना टेस्टी, वहाँ का अलग ही रहता है, थोड़ा सा खट्टा भी रहता है। और गांव का चीज़ तो ऐसे कुछ भी हो अच्छा ही होता है। और उसके बाद जैसे ही बस फटाफट सांभर और चटनी तैयार हो गया और यहाँ पे सब कोई मतलब सबका नहाना ये सब भी हो गया था, मंजन वगैरह, क्योंकि जब सब इकट्ठा हो जाते हैं तभी खाने पे मज़ा आता है। तो यहाँ पे बस फटाफट मैं इडली का डिब्बा साफ़ करके और बढ़िया से उसमें सब ऑयल वगैरह लगा के और रख दी। तो ये देखिए कितना बड़ा बड़ा और फर्स्ट बार में ही कितना अच्छा इडली बना है। और यहाँ पे ना भाभी मेरे साथ ही लगी थी, जैसे जो काम हो रहा था, जैसे कि मतलब चटनी बनाना पीसना और जैसे चटनी में तड़का लगाना, जो भी काम जैसे घर पे रहो तो थोड़ा बहुत तो सबका ही हाथ लग जाता है, कोई ऐसा पूरा डिश अकेले नहीं बना पाता। तो यहाँ पे ये देखिए कुछ दीदी भी मदद की और मैं भी। और ये देखिए इडली जैसे ही बनाना और कितना बड़ा और कितना अच्छे से फूला। फिर उसके बाद थोड़ा सा ठंडा हुआ था, ज़्यादा ठंडा भी नहीं हो पाया क्योंकि सब कोई आ गए थे ना। तो इसको फिर निकाली इडली को और फिर बस सबको दे दिए यहाँ पे। और इतना मुलायम इतना सॉफ्ट और इतना अच्छा बना था ना, क्या बताएं। और यहाँ पे नाश्ता भी सभी का हो रहा था, सब कोई नाश्ता भी कर रहे थे। और ये देखिए दीदी का कुछ अलग ही कार्यक्रम चल रहा है। ये देखिए इतना ज़्यादा धूप खिला था ना, बहुत ज़्यादा धूप तो इस समय तो है ही है गांव में बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही थी और दीदी का ये देखिए उसका सिस्टम क्या हो गया है। ये देखिए यहाँ पे पूरा आलू भर के 1 कैरेट और टप में पानी, क्योंकि चिप्स बनाएगी ना, चिप्स काटेगी। तो बोली कि तुम नाश्ता देखो और मैं जब तक
क्या बोलते हैं उसको, मतलब चिप्स देख लेती हूँ, क्योंकि चिप्स पापड़ भी बनाना है, क्योंकि इस बार नहीं बनाए थे। और अगली बार जब गांव आए थे तो भी नहीं बना था, क्योंकि उस टाइम पे धूप भी ज़्यादा नहीं हो रहा था, बारिश हो रहा था ऐसे ही गाँव में, तो नहीं बना। और इस टाइम पे धूप है और हम लोग सबको इकट्ठा हैं, तो ऐसी चीज़ें ना अकेले में नहीं बन पाता है। जब सब कोई साथ में रहते हैं तो बस फटाफट बन जाता है। तो यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही थी, तो सबको नाश्ता देते जा रही थी। और इडली ना लगभग मैं 4 से 5 बार बनाई थी, क्योंकि सूजी बहुत ज़्यादा था ना, 1.5 किलो के लगभग में। तो 4 से 5 बार बनाई, और मैं मतलब इतना ज़्यादा नाश्ता खुद ही बनाते बनाते थक गई। और अम्मा, भाभी और दीदी, कोई आलू काट रहा था, छील रहा था, यही सब। तो बस फटाफट ये देखिए कितना ज़्यादा वेफर भी कट गया, लगभग 10-15 किलो के लगभग में कटा था। और उसके बाद सबका नहाना तो पहले से ही हो गया था, सुबह सुबह ही। और ऐसे ही होता है, जैसे यहाँ ना सुबह जैसे ही जो कोई भी उठता है ना, सबसे पहले नहाते ही हैं। मतलब अम्मा का वही है, ऐसे बहुत जल्दी वाला सिस्टम रहता है, तो कोई ऐसे बिना नहाए रहता नहीं है, मतलब बहुत जल्दी ऐसा। तो ये देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, सबका नाश्ता भी हो गया, वेफर भी कट गया। और यहाँ पे बात हो रहा था कि चूल्हे पे पकाया जाए कि गैस पे, क्योंकि बाहर ना बहुत धूप है। और अभी यहाँ पे लगभग ज़्यादा टाइम, यहाँ पे ना लगभग 10, साढ़े 10 कुछ यही टाइम है। और ज़्यादा भी टाइम भी नहीं, पर आप धूप देखेंगे ना, तो इतना ज़्यादा धूप है कि बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन ही नहीं हो रहा था। पर बहुत ज़्यादा वेफर था, तो गैस पे आता ना, क्योंकि बहुत बड़ा बर्तन चढ़ेगा ना तो बनेगा, और 2-3 बार में बहुत टाइम हो जाएगा। तो ऐसा है कि एक एक बार में ही बन जाए। तो यहाँ पे ना दीदी चूल्हे पे ये देखिए आग जला दी है। और यहाँ पे बात भी हो रहा था कि जो जब बड़े बड़े मोटे मोटे लकड़ी हैं तो आग से ही बन जाएगा, तो जल्दी हो जाएगा। फिर उसके लिए बर्तन निकाले, क्योंकि छोटे बर्तन में तो आएगा नहीं, बड़े से पतीले में, जिसमें शादी वाले खाने मतलब खाना बनता है ना, वो ऐसा पतीला होना चाहिए। तो फिर ऊपर से उसको पतीला को निकाले। तो ये देखिए यहाँ पे बड़े से बर्तन निकाल लिए हैं, और उसमें आधा के लगभग में पानी डाल दिए, क्योंकि इतना सारा जब वेफर हम डालेंगे ना तो पूरा भर जाएगा। तो उसके हिसाब से पानी भी ले लिए हैं, और आग में बढ़िया से ये देखिए रख देंगे उसको, तो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। और यहाँ पे ना मुझे लगता है सुखाने का बात हो रहा था कि इतना धूप है, कौन सुखाएगा कैसा, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो गया था। और मतलब थोड़ा भी धूप में ना खड़े होने को हो ही नहीं रहा था, इतना धूप था। फिर भी देखिए ये दीदी लगी पड़ी थी, और मैं मना कर रही थी कि कल बना लेना, आज नहीं, लेट हो गया है। तो बोली नहीं, मैं आज ही बनाऊंगी और बस फटाफट बन जाएगा। तो वही बात पे हम लोग हंस रहे थे कि तू बना रही है तो जितना सारा है ना तू ही सुखाएगी, ऐसे ही मतलब भाई बहनों का हंसी मजाक चल रहा था। और पानी जब बहुत अच्छे से खौलने लगा था, मतलब उबाल आ गया, बहुत गर्म हो गया, फिर उसके बाद जो वेफर कटा हुआ था उसको डाल दिए। और बीच बीच में ना आग मतलब जलाने जाते और वो भी डालते वेफर भी। तो खड़े होके ना मतलब इतना ज़्यादा धूप लग गया, फिर हम लोग बहुत गर्मी से पसीना पसीना हो गए। फिर ये देखिए यहाँ पे बस कूलर चालू करके और आ गए हैं। तो ये देखिए सबका नाश्ता तो भरपेट हो गया है, और भाभी खाना पीना में लगी है। और ये देखिए हम लोग थोड़ा सा बैठ के आराम कर रहे हैं, क्योंकि जो जिसका काम था सब अपना अपना काम भी पूरा हो गया। मैं नाश्ता सुबह बनाई, दीदी का वेफर का लगभग हो ही गया है, बस सुखाने का है और थोड़ा सा पक जाए तब। और भाभी यहाँ पे खाना बना रही हैं। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो यहाँ पे ये देखिए मैं मतलब बेटी के साथ ऐसे ही थोड़ा सा पड़ गई थी, क्योंकि होता है ना मायके में रहो तो मतलब सो पड़ो ऐसे कुछ भी। और सच में मतलब जब एक इकट्ठा सब साथ में रहो ना तो बहुत ही मतलब अच्छा लगता है, और टाइम का पता ही नहीं चलता। मायके में ऐसा मतलब रहता है ना, टाइम का तारीख जो मतलब दिन तारीख होता है ना,
पता ही नहीं चलता आज कौन सा दिन है, कितना टाइम हो रहा है, कहाँ जाना है, कुछ टेंशन इस चीज़ का रहता ही नहीं है। बस खाओ पियो और टाइम का तो डर भी नहीं रहता कि यहाँ जाना है यहाँ जाना है। तो यहाँ पे बस वही था। और एक बात और दूसरी बात मतलब क्या रहता है गांव में ना, जैसे रहो तो ऐसा कोई दिन नहीं होता कि कोई ना कोई आए ना, मतलब चलता फिरता जब घर होता है ना तो कोई ना कोई आ ही जाता है। तो यहाँ पे ना मौसी का भी फ़ोन आ गया था क्योंकि मौसी आ रही हैं। पहले तो दोनों मौसी आ रही थी, फिर पता नहीं मतलब वो मामा के यहाँ चली गई तो वो नहीं आई, दूसरी वाली मौसी ये देखिए आएगी। तो यहाँ पे बात हो रहा था और ये देखिए ये पक रहा था धीरे धीरे वेफर। और इसको चलिए मतलब थोड़ा सा चला के देखते हैं। तो यहाँ पे जो उसका उबाल का मतलब वो था ना फेन जो भी, तो यहाँ पे दीदी दीवार पे फेंक रही थी तो मैं मना भी की कि दीवार पे मत फेंको और निशान बन जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और धूप तो बहुत ही ज़्यादा है, आप खुद ही देख सकते हैं। और हम लोग बोल रहे थे ना कि बदली जैसा मौसम हो जाए, पर हम लोगों के कहने से थोड़ी होता है। तो यहाँ पे मौसी भी आ गई थी तो सबका खाना पीना मतलब लगभग चल रहा था, कोई खा रहा था, कोई कुछ घर का काम ऐसा चल रहा था। और जैसे ही ये पक गया तो फिर बड़े से बर्तन में निकाले थोड़ा थोड़ा करके और फिर सबको इकट्ठा ये देखिए यहाँ पे सुखा दिए हैं। मैं तो ज़्यादा नहीं सुखाई थी क्योंकि सुबह से मैं उतना सारा नाश्ता बनाई और फिर धूप में आना जाना, थोड़ा सा आग जलाना, तो मेरे सिर पे इतना दर्द हो गया था अचानक से, इतना ज़्यादा दर्द हो गया कि मैं मतलब धूप में निकल ही नहीं पा रही थी। तो मैं तो नहीं सुखाई, थोड़ा सा ही सुखाई, मतलब बहुत ही कम। और नीचे सुखाए खटिया में, फिर उसके बाद जो वो खटिया भर गया तो छत में सुखा दिए थे। तो फिर लगभग 12 साढ़े 11 ऐसे कुछ टाइम पे सुखाए थे। और अभी यहाँ पे 3:30-4 का टाइम हो रहा है। तो दोपहर में इतना ज़्यादा फिर मतलब हवा ऐसे आया अचानक से, क्योंकि इस समय का मौसम हो ही रहा है, कब बारिश कब धूप कब आंधी तूफान यही। तो जो छत में सूखा था तो बहुत इधर उधर गिर गया और कुछ उड़ गया, तो कुछ नीचे भी गिरा। तो जो जैसा पाया वो ऐसा बिन रहा है ये देखिए, और पूरा छत में फैल गया था। फिर हम लोग सब कोई उठे तो फिर खा के आराम कर रहे थे ना, तो फिर जैसे ही सब कोई बस फटाफट आए तो कोई नीचे कोई छत पे, सब जितना गिरा था फिर उसको सभी ने, और सूख गया था ना, क्योंकि वेफर का तो ऐसा है कि अगर सही से घाम लग गया तो 2-4 घंटे में सूख जाता है। तो यहाँ पे वेफर तो सूख गया था पर पूरी तरह से नहीं सूखा था, पर कुछ तो सूख गया था ऐसा, मतलब उड़ने जैसा। तो फिर वही बस फटाफट मिले। और यहाँ पे ऐसा मौसम हो रहा था ना क्या। और नीचे ये देखिए मौसी, मम्मी, दीदी और यहाँ पे ना इतना ज़्यादा और इतना अच्छा मौसम हो रहा था, ये देखिए धूप तो पता नहीं कहाँ चला गया। और बढ़िया मतलब आंधी तूफान आ गया, फिर बीच में बंद हो गया और मौसम बहुत अच्छा हो गया, जो भी मतलब ठंडा मौसम हो गया। नहीं तो दोपहर में इतना ज़्यादा गर्मी था ना कि क्या। और उसके बाद सब जो भी मतलब गिरा था इधर उधर वो सब उठाए, फिर दोनों को इकट्ठा करके ये देखिए यहाँ पे आंगन में खटिया पे ऐसे डाल दिए हैं। सूख गया है पर अभी पूरी तरह से मतलब जो तलने जैसा होता है ना वो नहीं सूखा वैसा। और जब सबको इकट्ठा रहो ना तो ऐसे जब सामान बनाओ ना तो मतलब एक इंसान को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। क्या होता है थोड़ा थोड़ा मतलब सब कोई हेल्प कर देते हैं ना तभी होता है, नहीं तो ऐसे ही होता है। चकली वेफर में बहुत मेहनत लगता है। तो यहाँ पे दीदी बात भी कर रही थी, आज तो वेफर हो गया और कल देखेंगे कल क्या बनता है, वही विचार कर रहे थे, पापड़ बनता है क्या बनता है। और उसके बाद ये देखिए छत का मौसम कितना अच्छा, और इतना आंधी तूफान बहुत ही अच्छा लग रहा था। और भाभी एक साइड बर्तन भी निकाल रही थी और देखती हूँ मैं चाय बनाती हूँ कि दीदी बनाती है। और बस
आज का यही रूटीन था गांव का ब्लॉग। और चलिए इसके आगे का ब्लॉग कल आएगा। और चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।